मैं सभी भक्तजनों का स्वागत करता हूँ। आइए भक्तजनों, प्रभु श्री रामचरितमानस का पाठ अब हम सुनते हैं और तमाम भक्तों को भी सुनाते हैं। मैं सहर्ष सभी भक्तों का पुनः स्वागत करता हूँ। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव बैलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयं बरसो न पबाला, आए तहाँ गणित महिपाला। वह सब गुणों के खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नप मुनि बैठाई। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर उसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चरा चरता ही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर
वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहन पपाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यहाँ चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरए कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोचकर विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाएं और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। हरि सन मागौ सुंदरताई, हुई है जीत गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हूँ। बहु विधि विनय कीन है ते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बोलो कि मुनि नयन जुड़ाने, होई है काजू हुए हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी की ओर देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होई सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं ओही। नारद जी ने बहुत आर्द्रदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, यहाँ सी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। सोई हम करब नयान, कछु वचन नमका हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, यहीं से हम इस भाग को विराम दे रहे हैं।